हाय लियोस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। सारे सिंह राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कौन सोच रहा है आपके बारे में। सो ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। सो दिस इज डेडिकेटेड टू मिस्टर सजाद शफीक। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अब मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से मैंने लियो रीडिंग नहीं करी, सो आई एम डूइंग योर रीडिंग नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रीडिंग है लियो। आपका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, वीनस या राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन सोच रहा है आपके बारे में? फॉर द साइन ऑफ लियो, हु इज थिंकिंग अबाउट द साइन ऑफ द हायरोफेंट? टॉरस। टॉरस हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, डेथ। आपकी इनके साथ कोई एंडिंग हुई हो, ऐसा हो सकता है। ओके, ये इंसान आपका एक्स पार्टनर हो सकता है जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कमिटेड कनेक्शन रहा हो। ओके, या ये इंसान कोई बड़ा, कोई टीचर हो सकता है, किसी अच्छे ओहदे पर हो सकता है जिसकी बात लोग सुनते हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेबल इंसान हो सकता है इन सोसाइटी। ऐसा हो सकता है ये कोई काफ़ी रिलीजियस किस्म का इंसान हो, और कोई ऐसा इंसान है जो रूल्स रेगुलेशन से चलता है। तो ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। ठीक है, तो साइन जो आया है टॉरस एंड स्कॉर्पियो आया है। व्हाई डू वी हैव द हायरोफेंट? जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, द वर्ल्ड, फिक्स्ड साइंस, Aquarius, Taurus, Leo, Scorpio, Page of Swords, Aquarius, Libra, Gemini. आप में से कुछ लोगों का हो सकता है इनके साथ आप मैरिड थे विथ फोर ऑफ वॉन्ड्स पास्ट में, और डिवोर्स्ड हो। यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है, हायरोफेंट के साथ द वर्ल्ड आया है, यानी कुछ एंडिंग हुई हो आपकी इनके साथ। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। हायरोफेंट एंड द वर्ल्ड, फाइव ऑफ कप्स, जस्टिस, पेज ऑफ स्वर्ड्स, एट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो एनर्जी आई है इधर, एरीज एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बाकी मेन जो आई है लिब्रा और टॉरस, अक्वेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो। ओके, ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिनके साथ आपका कोई सॉलिड लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहा हो सकता है, जिसकी एंडिंग हो गई है। ओके, या तो एंडिंग हो गई है या काफ़ी चेंज आ गया है उस कनेक्शन में। तो ये कोई इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है विद फाइव ऑफ कप्स। आंसू बहा रहा है, रो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनके साथ कनेक्शन इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द था। ओके, वन मिनट। सो यहाँ पे भी जैसे ये एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये भी बात करता है सिचुएशन से निकलने की। ओके, क्योंकि आप इमोशनली खुश नहीं थे, लेकिन ये इंसान तो नज़र लगा के बैठा है आप पे। विद पेज ऑफ स्वर्ड्स इनकी नज़र है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, कैसे मूव ऑन कर रहे हो, किधर जा रहे हो। ये इंसान काफ़ी इंटरेस्टेड है अभी भी आप में। तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है आपकी एंडिंग हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा दुखी है। ओके, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है, मेन मैसेज यही आ रहा है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान किसी और कनेक्शन में है। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा डिस कुछ तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। या तो आपके लैंग्वेज अलग हैं, रिलीजन अलग है, कुछ तो है। या आप दोनों के बीच में दूरी है, आप दुनिया के दो अलग अलग कॉर्नर में हो, ऑनलाइन एक दूसरे से बात करते हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी ये सिचुएशन हो सकती है। ओके, और ये इंसान आपको मिस कर रहा है। ठीक है, तो ये दो ढंग से मैं देख रही हूँ उनको। या तो आप
दोनों मैरिड थे पहले या एक साथ थे, किसी लॉन्ग टर्म सिचुएशन में थे और उसकी एंडिंग हो गई। दूसरा कि आप दोनों में काफ़ी मेजर डिफरेंस है कुछ तो, ओके, दूरी है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये इंसान आप पे नज़र रख के बैठा है, मिस कर रहा है आपको। ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स सी क्या चाहता है ये इंसान आपसे, व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस। इस इंसान की क्या इंटेंशन है आपसे, आपके साथ, व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी हो सकता है बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग हो इनके साथ, तो ये आपके साथ यानी ये जीतना चाहते हैं, किसी भी ढंग से आपके साथ जीतना चाहते हैं। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, ये इंसान काफी प्लानिंग कर रहा है, लाइक प्लानिंग, प्लॉटिंग। 9 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान आपको यानी आपको अपनी लाइफ में चाह रहा है किसी भी ढंग से कि आपके साथ ये जीत जाए, यानी आप इनको मिल जाए इनकी लाइफ में विद 9 ऑफ कप्स। अपनी विश फुलफिल करना चाहते हैं ये, कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ किसी भी ढंग से। हो सकता है ये सिचुएशन अटकी हुई है विद 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंग्ड मैन। यहाँ कुछ तो चीज़ें रुकी पड़ी हैं, ठीक है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन इस इंसान का इंटेंशन है किसी भी तरह से आपको जीत जाए और अपनी लाइफ में खुशियाँ लाए ये। ठीक है, प्लानिंग कर रहा है ये इंसान, लेकिन ये इसलिए आपको चाह रहा है ताकि इनके सेल्फिश नीड्स पूरे हो, यानी अपने आप को देख के। ठीक है, सो लेट्स सी क्या एक्शन लेंगे ये, व्हाट एक्शन विल दिस, द फूल, 6 ऑफ कप्स। ये इंसान आपसे रीयूनाइट करना चाहता है, ठीक है, विद 6 ऑफ कप्स आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। विद द फूल इनका एक्शन आपकी तरफ आना है, आपकी तरफ रिस्क लेना है आके। एरीज एनर्जी, व्हाई डू वी हैव द फूल, द टावर। ये इंसान अचानक में आपको कुछ मैसेज भेज सकता है, आपसे कनेक्ट हो सकता है, आपकी तरफ आ सकता है। टावर क्योंकि सडन एनर्जी, अचानक में, ओके, अचानक में हो सकता है इनको एकदम से इमोशनल फील करे और ये आपकी तरफ आए, मैसेज भेजे, आपको कॉल करें, आपकी तरफ डायरेक्टली आए, आपसे बात करें। ठीक है, दैट इज द पर्सन्स एक्शन। फूल यानी एरीज एक्वेरियस एनर्जी, टावर इज स्कॉर्पियो एनर्जी। क्या है इस कनेक्शन का आउटकम, क्या है, व्हाट इज द आउटकम। इस कनेक्शन का आउटकम क्या है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। आप में से कई लोग इस इंसान को अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि आप विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आप अपनी तलवार लेके बैठे हो। ठीक है, आप काफी लॉजिकली देख रहे हो इस पूरी सिचुएशन को। आपको हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज्यादा इतना डिसअपॉइंट किया है कि आप यहाँ से निकल चुके हो, इमोशनली आप चेक आउट कर चुके हो। ओके, आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी। ओके, द डेविल एंड द वर्ल्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान हो सकता है बहुत माइंड गेम्स खेलता हो विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द डेविल एंड द वर्ल्ड। आपको पता है कि ये सिचुएशन काफी टॉक्सिक हो सकती है विद द डेविल। ओके, कैप्रिकॉन एनर्जी। विद द वर्ल्ड अगेन आया है टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो एनर्जी। आपने इसकी एंडिंग कर दी है, आपको पता है ये सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक है, इस वजह से विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्लैरिटी है आपको क्या करना है। आप इस सिचुएशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, यानी आप इस सिचुएशन को अलाउ नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में दोबारा। आपको ऑलरेडी आप रियलाइज कर चुके हो इस सिचुएशन टॉक्सिक है, आप इसकी एंडिंग कर चुके हो। ओके,
सो इट सीम्स आप इस सिचुएशन को वापस अलाउ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में. व्हाट इज योर, आपके लिए क्या गाइडेंस है? व्हाट्स द गाइडेंस? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स. आपकी गाइडेंस है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. Why do we have Knight of Wands? The Tower. Bottom of the deck, Three of Pentacles. आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना विद पेज ऑफ कप्स. आपकी गाइडेंस ये है कि ये सिचुएशन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन, ये इंसान भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट टाइप की एनर्जी है. ओके. एंड क्लैरिफाइड बाय टावर, यानी ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आएगा तो काफी डिस्ट्रक्शन, बड़े बड़े चेंजेस, उतार चढ़ाव लेके आएगा, काफी ड्रामा. ओके. सो आपकी एडवाइस इज टू फोकस ऑन योर हीलिंग, फोकस ऑन योर वर्क. अपने काम पे ध्यान दें, अपने फाइनेंस पे ध्यान दें, ओवरऑल स्टेबिलिटी पे ध्यान दें. उन लोगों के साथ मिलके काम करें जो आपको कुछ सिखा रहे हैं लाइफ में. एंड आप में से कुछ लोग, हो सकता होगा आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, अपने बिजनेस पे फोकस्ड हो. सो आपको कहा जा रहा है उन चीज़ों पे ध्यान दें विच आर कंस्ट्रक्टिव, जो आपकी हेल्प करते हैं. ठीक है. क्योंकि ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है विद द टावर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. काफ़ी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, यानी ये ऐसी एनर्जी है जो एकदम से आके सारी पूरे मकान को नीचे ले आए. ठीक है. सो दैट्स ऑल आई हैव. फिर मिलते हैं आपसे लियो. बाय, नमस्ते, टेक केयर.